कौन क्या बोल रहा है इस पे मत जाइए। अगर पब्लिक खुद समझदार है, सब आज की जनता इतनी जागरूक है, उसको खुद सोचना चाहिए, खुद अपने आँख से देखना चाहिए। हम क्यों किसी को बड़ा करें कि हम उनको सुनकर उनको लेकिन आप अपनी राजनीति के चक्कर में ये बताने में लगे हैं कि कुछ है ही नहीं, तो आदमी कुकर में भी आम जनता को इतनी आसानी से पेट्रोल मिल रहा है कि लोग टंकी फुल कराने में पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। जिसको 100 रुपए के पेट्रोल की जरूरत है वो 500 का डलवा रहा है। तो वीडियो जर्नलिस्ट राहुल विश्वकर्मा जी, खबर ट्रेंड्स लाइव के तिरछा खूंटा में आपका भी स्वागत है। बात करेंगे आपसे नहीं, उन लोगों से जो अपने आप को बहुत जानकार मानते हैं, बहुत होशियार मानते हैं, पत्रकार मानते हैं। तो भैया पत्रकार तो अपने आप को बहुत जानकार मानते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन मसला बड़ा है क्योंकि मसला उत्तर प्रदेश का है। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, 25 करोड़ लोग जहाँ रहते हैं, खाते हैं और पीते हैं। खाने पीने की बात मैंने इसलिए की कि बात गैस की है, उस गैस की जिसकी किल्लत बताई जा रही है, कमी बताई जा रही है। बात तेल की भी है, उस तेल की नहीं जो लगाया जाता है, उस तेल की जो टंकी में भराया जाता है। और ये जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका परिचय कर लो। ये हैं गंगेश मिश्रा जी, प्रतापगढ़ जनपद से आते हैं, अपने आप को तुर्रम खां से कम नहीं मानते, जानकार भी हैं और जवाब भी दे देते हैं। आशीष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पत्रकारों के बीच में सबसे ज़्यादा रहते हैं और इसलिए इनके अंदर भी बहुत गहरे में एक बड़ा पत्रकार छुपा रहता है। और ये विजय त्रिपाठी जी, ये तो पत्रकार ही हैं। हालांकि शुरुआत इन्होंने कांग्रेस के नेता के रूप में की थी, अभी भी इनका प्रेम दिख जाता है। तो सबसे पहले गंगेश मिश्रा महाराज, योगी जी कह रहे कोई गैस और तेल की किल्लत और दिक्कत और कमी नहीं है, और अखिलेश कह रहे हमने मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए, अब खाना तो मिट्टी के चूल्हे अंगीठी पे बनवाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूब चैनल पे लग रहा है कि गैस और तेल बचा ही नहीं है, लाइनें लोग केवल वहीं लगाए हैं, सारे दफ्तर बंद, सारा कामकाज बंद। और कुछ लोग दिखा रहे हैं, लोग माता जी की आरती कर रहे हैं, मंदिरों में पूजन कर रहे हैं, प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं, वो भी घर का बना हुआ। तो असलियत का है महाराज। मैं इस पर ये बोलना चाहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका मतलब ये होता है कि आपकी भावना किल्लत दिख रही है। अखिलेश जी को हर चीज़ सरकार की अच्छाइयाँ की बुराई नज़र से देखते हैं, इसलिए उनको हर जगह लाइन ही लाइन नज़र आ रही। ऐसा तो नहीं है, मैं भी अभी लखनऊ में हूँ और कई पेट्रोल पंप से निकला और मैं देख रहा हूँ लगातार, और कहीं दिक्कत है, मुझे डीजल आसानी से मिल गया। मेरे घर की गैस खत्म थी, मैंने परसों गैस बुक किया और 3 दिन बाद में रेफरेंस नंबर आ गया और सिलेंडर अपने आप पहुंचा दिया उन्होंने। हाँ, एक एलपीजी ने गाइडलाइन जारी की है, शहर के लिए 25 दिन और गाँव के लिए 45 दिन। उसका पालन हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। अब रही बात अफवाहों पे कौन कितना ध्यान देता है, ये हम लोगों को तय करना है। कौन क्या बोल रहा है इस पे मत जाइए। अगर पब्लिक खुद समझदार है, सब आज की जनता इतनी जागरूक है, उसको खुद सोचना चाहिए, खुद अपने आँख से देखना चाहिए। हम क्यों किसी को बड़ा करें कि हम उनको सुनकर उनको फॉलो करें। हम अपने आप को फॉलो करें, हम अपने आप को देखें, समाज को क्या दिशा चल रही है, सरकार कौन सी मुहिम चला रही है, उसको हम पढ़ें, देखें, समझें, और हर चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं। अभी कहीं पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग पैनिक है, और लोग जब पैनिक हैं तो पैनिक है तो किसी वजह से ही, वो वजह है क्या जिसकी वजह से लोग पैनिक है। देखिए, सबसे पहले तो ये अमरेंद्र भाई हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार इनकी ओर जरूर दिखाएं। दिखा दो भैया राहुल विश्वकर्मा जी, दिखाई दिया हो तुमने। अब इनके पास आ जाओ, क्योंकि जवाब तो इन्हीं को देना। जवाब है कि जो लोग पैनिक मान रहे हैं, जो लोग भीड़ लगा रहे हैं पेट्रोल पंपों पे, गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगा रहे हैं, योगी जी के मना करने के बावजूद, सरकार के मना करने के बावजूद, है पैनिक काहे हो रहे हैं। हाँ, मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं अपनी बात पूरी पहले कर लूँ। ये अमरेंद्र भाई हैं और ये बड़े पत्रकारों में इनका शुमार है। पत्रकार अक्सर खूंटा करते तो दिखते हैं, लेकिन इनका खूंटा जो है वो थोड़ा तिरछा है, तो इनके खूंटे से हम लोग बहुत बचते हैं, लेकिन ये बचने नहीं देते हैं। आज फिर पकड़ के ले आए हैं और खूंटा कर रहे हैं। अब इनकी बात का मैं जवाब देता हूँ। देखिए, पैनिक फैलाया जा रहा है, और फैलाया क्यों जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से। राजनीति क्या ना करवा ले। अखिलेश यादव जी अगर ये कहते हैं कि हमने 2 चूल्हे तैयार करवा लिए, तो अखिलेश यादव जी, मैं तो कहता हूं कि 2 नहीं, आप पूरे शहर, पूरे गांव, पूरे नाते रिश्तेदारों का भी चूल्हा तैयार करवाइए। चूँकि चूल्हे का बना हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। गैस वाले से गैस बनती है, तो अगर आपने ये कराया है, ये तो अच्छा काम कराया। बाकी लोगों के गैस मत बनाइए।
यहाँ आराम से सारी चीज़ें हो रही हैं, गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, लेकिन आप अपनी राजनीति के चक्कर में ये बताने में लगे हैं कि कुछ है ही नहीं, तो आदमी कुकर में भी भरवाए ले रहा है। क्योंकि भाई आप भी तो नेता हैं, आपकी भी बात मानी जाती है। जो आपके फॉलोवर हैं वो कंटेनर और कुकर में भरवा रहे हैं, तो उनसे कम से कम इतना तो कह दो आप कि कुकर में नहीं भरवाइए, जहां भरवाना है वहीं भरवाइए, चाहे गाड़ी हो चाहे जनरेटर हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से इकट्ठा करके रखेंगे तो पैनिक हो सकता है, और ये स्थिति जो है ये पूरे विश्व में खराब है। उसके बावजूद भारत में सब कुछ बिल्कुल चंगा सी आ रहा राहुल, न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब कुछ चंगा है। अब चंगा है कि नहीं, ये तो सवाल है, लेकिन ये सवाल आपसे पूछेंगे हम। और ये जो कुकर और कंटेनर लेके गैस और तेल की लाइनों में दिख रहे हैं, क्या ये प्लानिंग है, साजिश है, और इससे कुछ होगा? इससे हो जाएगी राजनीति? उत्तर प्रदेश की जनता कंटेनर और कुकर में गैस भरवाने वालों को वोट दे देगी आसानी से? देखिए, जब आदमी और नेताओं के पेट में गैस हो सकती है तो सिलेंडर में भी गैस हो सकती है। पेट्रोल टंकी में रिफ़िल कराना भले ही पेट्रोल पंपों के लिए मुसीबत हो, लेकिन इस वक्त ये लग रहा है कि आम जनता को इतनी आसानी से पेट्रोल मिल रहा है कि लोग टंकी फुल कराने में पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। जिसको 100 रुपये के पेट्रोल की ज़रूरत है वो 500 का डलवा रहा है। अरे भाई, अगर कोई बड़ा टैंक छोटे छोटे मिल के खाली करने लग जाएंगे तो बड़ा टैंक कितनी देर भरा रहेगा? अच्छा, चूल्हे वाला मामला वही बता दो। अखिलेश यादव का हमने तो मिट्टी के चूल्हे मंगवा लिए हैं और सबको अब अंगीठी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा। तो मिट्टी के चूल्हे, मेरे अपने बचपन में मिट्टी के चूल्हे की रोटी मैंने तो बहुत खाई है, और मुझे लगता है शायद वो स्वाद जो कभी मिट्टी के चूल्हे से आता था गैस में तो हमको कभी नहीं आया। आप अपनी बात बता दो, और फिर ये भी बता दो, यदि वास्तव में दुनिया में जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से भारतवासियों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा कि मिट्टी के चूल्हे और अंगीठी पे भी खाना बने, तो क्या भारतवासी घुटनों के बल आ जाएंगे या हिम्मत से एक बार जैसे कोरोना से मुकाबला किया वैसे करके दिखाए? कोई ऐसी पैनिक की व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कोई पढ़ नहीं रहा है। ईरान ने अभी कल ही कह दिया कि हमको कोई समस्या नहीं है, जो हमारे मित्र देश हैं वो उनकी गैस, उनका पेट्रोल सब कुछ रिलीज हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ आ रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज़ की ज़रूरत 5 चीज़ को स्टोरेज करने लगेंगे तो अपने आप भारत में भी किल्लत शुरू हो जाएगी। यानी आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो नेता जिन्हें सरकार हटा के अपने वोट लेने हैं और अपनी सरकार बनानी है। अच्छा, हमने जिस ट्रेडिशन की बात की, अगर ट्रेडिशनल चूल्हे पे और अंगूठी पे भी खाना बनाने की नौबत आए, इतना लंबा युद्ध छिड़ जाए, तो क्या इंडिया वाले घुटनों पे आ जाएंगे या हिम्मत दिखाएंगे? तब तो हमें लगता है कि 60 से 70% जो गांव वाले आज भी चूल्हे पर खाना बना रहे हैं वो कहेंगे, लो आ गए शहरी हमारे दरवाजे, जो हमारे घर पे गैस नहीं थी तुम्हें बड़ी मौज आ रही थी, अब तुम्हारे घर पे गैस नहीं है इसलिए अब हमें बड़ी मौज आएगी। तो कुल मिलाकर चूल्हा गांव से चल के शहर आ जाएगा, और जो शहर वाली गैस है वो गांव के शोकेस में नजर आएगी कुछ दिनों में। क्या होता है क्या नहीं होता ये भी देखेंगे हम। लेकिन एक और जानकार हमारे पास आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मनोज उपाध्याय, इनसे भी बात कर लेते हैं। मनोज जी, मामला बड़ा कर्रा फंस गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने मिट्टी के चूल्हे मंगा लिए हैं क्योंकि हमें पता है कि चूल्हे और अंगीठी पे खाना बनाना पड़ेगा, ये सरकार मामला मैनेज नहीं कर पाई। देखिए अमरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में की जनता अखिलेश यादव को बखूबी जानती है, तब से जान रही कि कितने बड़े झूठ बोलने में अगर किसी को अवार्ड दिया जाएगा तो अखिलेश यादव जी को दिया जाएगा। शायद उस चूल्हे का फ़ोटो भी डाले हो सकता डाले हो या ना बताए हो, क्योंकि कोविड में भी आपने देखा हो किस तरह से अखिलेश यादव झूठ बोलते थे कि ये भाजपा की वैक्सीन और स्वयं जाके लगवाते थे। जनता को गुमराह करने में माहिर हैं, इस नाते जनता उनको सीरियस लेती नहीं है और लगातार उनको बैसाखी पे ला के खड़ा कर देती है। रह गई बात गैस की, बात आप कह रहे हैं, जाहिर सी बात है गैस में कोई दिक्कत कहीं नहीं है, लेकिन ये है कि जब किसी कालाबाजारी किसी चीज़ की होगी तो जाहिर सी समस्या थोड़ा बहुत जो भी आ रही है वो पब्लिक को आती है। लेकिन सरकार पूरी तरह से वो कर रही है, आश्वस्त है कि किसी प्रकार का, जिस प्रकार से आप अभी देखिए इतनी युद्ध के बाद भी हर जगह दिक्कतें आ रही, लेकिन भारत में आज भी सिलेंडर गैस हो चाहे पेट्रोल हो कहीं हमको दिक्कत नहीं लग रहा, वो लगातार आ रहा है। बस थोड़ा सिस्टम बदल गया। पहले क्या होता था कि ब्लैकिंग व ब्लैक वालों को भी सिलेंडर मिल जाते थे जिसका पासबुक नहीं था, जिसका कनेक्शन नहीं था। आज उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा, उनको नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो सिस्टम
बनाया गया इस नाते कि किसी को समस्या ना हो, कालाबाजारी ना हो, उस नाते थोड़ा बहुत लाइनें देखने को कहीं कहीं मिलने रही हैं। बाकी कोई दिक्कत यहाँ है नहीं, बस लोगों को धैर्य के साथ काम करना और सरकार की बातों पर अपने नेता, अपने अभिभावक नरेंद्र मोदी पर जैसा कि उन्होंने कोविड में भरोसा दिखाया था वैसा लगातार आज भी भरोसा दिखाएं। और जाहिर सी बात है कहीं कोई समस्या नहीं, विपक्ष की बातों में ना आए, नहीं तो यही अखिलेश यादव है कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेंगे, कुर्सी के लिए आतंकियों का मुकदमा भी वापस लेंगे। इस नाते ऐसे आतंकी सोच वालों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं करेंगे भरोसा, अगर आप कर रहे हो, अगर हम आपकी मानेंगे तो। लेकिन हम आपकी मान रहे हैं कि नहीं, सवाल ये भी है। अगर वाकई लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मान रहे होते, वाकई लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार की पूरी तरह मान रहे होते, मानना तो चाहिए, क्योंकि सरकार दो ही प्रकार की होती है, अच्छी और बहुत अच्छी, हम तो यही कहेंगे। और जो मौजूद हो उसको बहुत अच्छी कहेंगे, और जो चली गई उसको अच्छी कहेंगे, बुरी तो हम कह ही नहीं सकते। लेकिन मान क्यों नहीं रहे लोग, फिर भी लाइन क्यों लगा रहे, क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं जो अफवाहें होती हैं उसका लोग ये सोचते हैं कि अगर अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पैनिक तैयार कर दिया कि हमने अपना तो घर में चूल्हा बना लिया। अरे चूल्हा तो ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी कहावत है। तो भाई चूल्हा कोई नई बात तो है नहीं, चूल्हा तो हर घर में होना चाहिए, चूल्हा शुभ माना गया है। तो चूल्हा तो कोई माँ सीता जी बनाती थी, रसोईया चूल्हा, रसोईया बना, हर चीज़ बना, तो उसकी चूल्हे की तो कोई बात ही नहीं है। अब बात आई गैस पे, तो रही बात गैस की, तो कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं भाई, गैस बुक हो रही, 25 दिन बाद नंबर आ रहा है, रेफरेंस नंबर आ रहा है, गैस मिल रही है। हाँ, थोड़ा सा जो भैया अभी बोले कि प्राइवेट व्यक्तियों को जो जिसकी किताबें नहीं थी, कनेक्शन नहीं था, उनको थोड़ा दिक्कत आ रही, उनको लोग महंगा दे रहे थे। अब वो उनकी व्यक्तिगत हो सकता है, एजेंसी से कोई कालबाजारी ना कर पाए, इसके रोक के लिए भाई रोकना तो पड़ेगा ही। क्या चंद लोग, राहुल, क्या चंद लोग हैं जिनको बवाल करने के लिए कुछ अपने निजी स्वार्थ के कारण मजबूर होना पड़ रहा है? एक बात निकल के आ रही है आशीष जी कि घरेलू सिलेंडर की कालाबाजारी, कालाबाजारी का मतलब हुआ कि घर में उपयोग होने के बजाय रेस्टोरेंट में उपयोग हो रहा, घरेलू सिलेंडर के नाम पर 900 रुपये का माल मिल रहा, 950 का, और 2005 वाले कमर्शियल सिलेंडर यहाँ चल रहा। क्या ऐसे लोगों को ही सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, या जानबूझ करके कुछ लोग केवल फोटो खिंचा के रील बना के डाल रहे हैं? देखिए, काला बाजारी में अभी समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं जिनके यहाँ गैस एजेंसीज हैं। हाँ, मलिहाबाद में एक छापा पड़ा। हाँ, एक नहीं छापा पड़ा है। ऐसे उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके घर में भारी मात्रा में सिलेंडर पाए गए, कई वहाँ पर पाए गए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि इस तरीके से कुछ हम माहौल बनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को नेगेटिव लेने लगे और उनका काम बन जाए। चूँकि अभी 27 में चुनाव आना है, तो वो उनके पास और कोई मुद्दे तो हैं नहीं। उनके पास जब सरकार थी तो उन्होंने जो जनता के साथ में करा, उसकी वजह से जनता ने उनको सत्ता से बाहर करने का काम करा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 17 में आई, 17 से 22 तक अच्छा काम करा, जनता ने दोबारा इनको रिपीटिशन करा, दोबारा से मौका दिया, फिर ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब ये विपक्षी ये सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, हम कौन से ऐसे जो कुछ मुद्दे हम बनाएं, आप ध्यान दीजिएगा, मुद्दे हैं नहीं, बनाएं, जिसकी वजह से जो प्रदेश की जनता है उसके दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत पैदा हो, गुस्सा पैदा हो, और उस गुस्से का लाभ लेकर ये 2027 में उसको वोट में कन्वर्ट करके अपनी सत्ता ले आए। ये खेल सिर्फ इतना है। बाकी जो भी लोग गैस के लिए बात कर रहे हैं, जो भी लोग पेट्रोल डीजल के लिए बात कर रहे हैं, वो घर से खाना खा के निकलते हैं, तब उनके एनर्जी आती है। उनके यहाँ कोई कमी नहीं, वो एनर्जी से खाते हैं और फिर चौड़ियाते हैं माइक पे। पहले खाओगे, गैस पे बनाओगे, और उसके बाद गैस के बारे में कमी बतियाओगे। क्या परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा इससे? अखिलेश यादव कुछ भी बयान देते हैं, कोई सबूत नहीं, न हमारे पास न किसी के पास। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो OTT प्लेटफॉर्म वाले गांजागंज के नाम से सीरीज बनाने जा रहे हैं मिर्ज़ापुर के बाद में। तो मिर्ज़ापुर के बाद गांजागंज बताने से, गैस सिलेंडर की कमी बताने से, चूल्हा ले आने की बात बताने से माहौल बन जाएगा। मेरे गैस वह जो भारत गैस है उसका एक एजेंसी का सप्लायर है, लड़का है, सप्लाई करने आता है, उसका नाम है शिव कुमार। उसने कहा कि भैया गैस जितनों ने बुक कराई थी उनके घर तक पहुंच गई है। अब गैस वो बुक करा रहे हैं जिनको ये लग रहा है कि ये वाली तो ठीक है, एक सिलेंडर और होता तो ठीक था। अब गाड़ी की लाइन वही लगा रहा है जिसमें 500 का पेट्रोल तो पड़ चुका था, लेकिन अब वो सोच रहा है 200 का और डलवा ले तो ठीक था। अगर ये लोग ऐसी सोच रखेंगे तो कहाँ से लाएंगे गैस? अच्छा विजय भैया, एक सवाल और पूछ लेते हैं, और सवाल बड़ा मज़ेदार है, आप जवाब भी दे दोगे, हमें पक्का भरोसा। क्या ये जो चैनलों पर
रात दिन ईरान, तुरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूक्रेन चला पड़ा है, इसको देख देख के भी लोगों को जो है ज़्यादा बुखार चढ़ रहा है, क्या ये भी है क्या? देखिए, पड़ोसी के घर में अगर लड़ाई हो तो मज़ा किसको आता है? सबसे पहले पड़ोसी को मज़ा आता है। ईरान में और अमेरिका में लड़ाई हो रही, मज़ा किसको आ रहा है? इंडिया में मज़ा बहुत आ रहा है लोगों को कि वहाँ हो रहा है, यहाँ ससुर काहे नहीं हो रहा है। हम खाली घर पे बैठे हैं, हम भी लड़ने चले कहीं, अब वो कहीं नहीं लड़ पा रहे हैं तो सब सरकारें से लड़ने में तुले हैं। सरकार से लड़े पा रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हो आप, बता दो, इस पे कुछ है ना? गाजागंज वाला मुझे याद आया कि वो अभी पता चला है कि गदर 3 बनने वाली है, और गदर 3 में अब की बार सन्नी देओल हैंडपंप नहीं उखाड़ रहे हैं, अब की बार वो घर घर जाके टोटी उखाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पता चला है कि अब वो टोटी उखाड़ेंगे, हैंडपंप इस बार नहीं उखाड़ेंगे, क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा आ रहा है। स्वतंत्र देव सिंह की मेहनत को जो है सनी देओल बेकार कर देंगे। उन्होंने जो हर घर नल पहुंचाया है, टोटी तोड़ डालेंगे सनी देओल। हाँ, अब वो टोटी तोड़ रहे हैं, जैसे वो गांजागंज की बात बता रहे हैं अखिलेश यादव जी, तो गदर 3 में अब की बार टोटी उखाड़ी जाएगी, और टोटी का उसमें कुछ बताया भी गया है। अब क्या है ये तो भाई पिक्चर आने पे ही पता चलेगा। चलो गंगेश जी के पास आ जाते हैं। एक मजेदार सवाल निकल के आ गया है। कल ही एक बड़ी कार्रवाई हुई, कड़ी कार्रवाई हुई। जल जीवन मिशन में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर 26 लोगों को निशाने पर लिया गया और उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। 12 लोग तो सीधे सस्पेंड हो गए, 7 जो हैं वो किनारे बैठा दिए गए, जांच शुरू है उनके, और 14 अन्य लोगों पर भी उनको काम रोक करके उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि करके काम आगे बढ़ रहा है। टोटी जो हर घर में लगनी थी, हर घर जल मिशन के तहत, उस पर भी कार्रवाई हो रही, और ये कह रहे सनी देओल टोटी उखाड़ जा रहे हैं। तो जैसे वो गांजागंज बोलते हैं, क्या इसे टोटी भी उनको चिढ़ाती है, दूसरे को जो गांजा कह के चिढ़ाते हैं? देखिए, टोटी गांव-गांव लगना ये प्रधानमंत्री जी का मेन मिशन था। उस पे कार्रवाई में अक्सर देखने को मिल रहा है कि प्रधान और सदर विधायक इन लोगों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, किस अधिकारी की लापरवाही है, इसको सरकार को बराबर सूचना देनी चाहिए। नहीं ठीक है, आप तो सीरियस हो गए, हम सीरियस नहीं थे। हम इस सवाल को यहाँ लेके आ जाते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी, आपके लोग बार बार टोटी टोटी बोल के अखिलेश यादव को चिढ़ाते ही थे। आपके मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पूरी एक योजना ले आए जिसमें हर घर में टोटी आपने पहुंचा दी, तो आप गांजागंज वो लेके आ रहे हैं OTT प्लेटफार्म पर। तो अब जवाब क्या है आपके पास गांजागंज का? नहीं, देखिए अमरेंद्र जी, गांजा हो चाहे भांग हो या धतूरा हो, ये भगवान शंकर हमारे आराध्य देव हैं जिनसे जोड़ा जाता है। अब रह गई बात अगर अखिलेश यादव जी का पुराना वो कल्चर है, क्योंकि वो तो सनातन को मानते नहीं, अगर मानते तो गाय के गोबर से उनको बदबू नहीं आती। इस नाते ऐसे बयान देने वालों पे हम इस बात को नहीं हम करेंगे कि गांजा के भगवान शंकर पे अगर वो हंसी का पात्र बना रहे हैं, तो हमको लग रहा है उत्तर प्रदेश की जनता 27 में उनको जवाब देगी कि किस प्रकार से हमारे आराध्य देव, पहले भगवान राम के जो है पवित्र ग्रंथ को फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी करती थी, आज हमारे आराध्य देव भगवान शंकर के जो है गांजा भांग धतूरे पे अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके हंसी का पात्र बनवा रहे हैं। तो हमको लगता है कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता 27 में इसका क्या करेगी 27 में जनता, देखने की बात होती है। और ये उत्तर प्रदेश, एक बार फिर से राहुल जी दिखा दो, ये जो उत्तर प्रदेश है देश का सबसे बड़ा राज्य है, और देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से ही तय भी होती है। मामला चाहे गैस का हो चाहे तेल का हो, लेकिन अगर कोई भ्रम फैलाएगा और दूसरा उस भ्रम को मैनेज करेगा, तो जनता सीरियस भी सोचती है, और जनता मजाक को मजाक में नहीं भी लेती है कभी कभी। देखते रहिए तिरछा खूंटा पर, और हम लाते रहेंगे सच्चाई क्या है। फिलहाल तेल और गैस के लिए परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा हमें इसलिए लगा, सवेरे हम भी गए थे पेट्रोल पंप पर, 1 मिनट में टंकी भर गई। भैया ज़्यादा भ्रम में मत पड़ो। नमस्कार।